हेलो एवरीवन। नाउ विल स्टार्ट अ डिस्कशन विथ काउंटर। यानी कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे काउंटर क्या होता है और किस तरह से हम एक काउंटर सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंटर। व्हाट इज़ काउंटर इन जनरल? अगर हम बात करते हैं तो काउंटर इज़ नथिंग बट एनी सर्किट और एनी डिवाइस दैट काउंट्स। एनी सर्किट और एनी डिवाइस दैट काउंट्स इज कॉल्ड एज ए काउंटर। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो काउंटर डिफाइन हो सकता है, इट इज़ ए सिक्वेंशियल सर्किट दैट काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स the event has occurred. That means any sequential circuit that counts how many times the same event has occurred. That term or that circuit is called as the counter. Let's suppose if you take an example of a mall, and in that mall, if I use a circuit which will simply check the number of persons entering, यानी कि किसी भी मॉल में कितने पर्सन्स थ्रू द मेन एंट्रेंस गेट एंटर कर रहे हैं, उसके लिए काउंट करने के लिए अगर मैं कुछ डिवाइस सेट करता हूँ जो ऑपरेट करता होता होगा कि एंट्री पॉइंट पे कितने लोगों ने एंटर किया है, मे बी थ्रू रिले सर्किट्स और कोई अदर सर्किट हो सकता है, तो उस डिवाइस को हम कह सकते हैं काउंटर। और उसके बिहाफ पर हम डिसीजन भी ले सकते हैं अगर मॉल की कैपेसिटी है लेट्स सपोज 500 पीपल्स की और किसी वजह से 600 का काउंट आ रहा है तो वो ओवर क्राउडेड भी हो सकता है। सो इन सच टर्म्स वी कैन यूज़ काउंटर। अब अल्टरनेट डिफिनेशन क्या हो सकता है? काउंटर इज नथिंग बट ए सर्किट विच इज़ यूज टू काउंट दी पल्सेस, यानी कि क्लॉक पल्स काउंट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। अब जनरली अगर काउंटर डिज़ाइन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं? बेसिकली इट इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कैस्केड ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि अगर मैं कुछ फ्लिप फ्लॉप्स को इन सीरीज कनेक्ट करता हूँ तो वो हो सकता है काउंटर। Let's for example, I want to design a 2-bit counter. How many bit? 2-bit counter, यानी कि उसे 2 bit जो है वो काउंट करना है। तो हमें तो पता है कि every flip flop stores 1 bit of data. That means a flip flop stores 1 bit of data, but मुझे चाहिए 2 bit का data, so I need 2 number of flip flops. Now you can use either SR flip flop, JK, D और T flip flop. लेकिन अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है? So basically, if I connect, this is our first flip flop, and let's suppose this is our second flip flop, and here let's suppose we are providing certain inputs, and if I connect them in series with each other through the clock pulse or through the inputs, तो इस पर्टिकुलर सर्किट को हम कह सकते हैं काउंटर। अभी किस तरह से काम करता है दैट विल बी आवर नेक्स्ट पोर्शन, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एनी काउंटर वी नीड cascade arrangement of the flip flops. Now when I come across what are the different types of counters, basically we have two types of counters. The first one is called as asynchronous counter and the second one is called as the synchronous counters. So we have the first type as asynchronous counter. Now how can you define this as? So the definition is, it is a counter in which the output of first flip flop drives clock pulse for the second flip flop, and the output of second flip flop drives as clock pulse to the third flip flop and so on. That means the output of first flip flop works as a clock pulse to second flip flop, the output of second flip flop works as clock pulse to third flip flop and so on. So this particular counter is called as asynchronous counter. For example, अभी हमने देखा था 2 bit का काउंटर। लेट्स सपोज आई हैव टू डिज़ाइन ए 2 bit अप काउंटर। अप काउंटर का और 2 टाइप्स हो सकता है, एक तो अप काउंटर या फिर डाउन काउंटर। लेट्स सपोज हमें अप काउंटर डिज़ाइन करना है तो क्या कर सकते हैं? सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव दिस एज द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। लेट्स सपोज दिस इज आवर D2 flip flop whose outputs or states are Q2 and Q2 bar, and we'll cascade this with the first one with the outputs D1, Q1 and Q1 bar, and I will be applying the clock pulse apply the first flip flop. अब ये क्लॉक पल्स एक तो नेगेटिव एज ट्रिगर हो सकता है या फिर पॉजिटिव एज ट्रिगर हो सकता है, और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसके अक्रॉस हम कनेक्ट करेंगे इनपुट एज 1। ये तो हो गया। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। व्हाट इज इट? आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप वर्क्स एज आउट क्लॉक पल्स टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप,
अब हम कह सकते हैं कि सर आपने तो यहाँ पर D2 कनेक्ट किया था, कोई बात नहीं सर, वी कैन एज्यूम दिस एज D2 की जगह पर D1, ये Q1 आ जाएगा, दिस इज D2, ये Q2 और ये आ जाएगा Q2 बार। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सो आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप, देखिए आउटपुट क्या है, एक तो नॉर्मल आउटपुट Q1 है या फिर Q1 बार है। दैट मीन्स आइदर आई कैन कनेक्ट Q1 एज अ क्लॉक पल्स टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर Q1 बार एज ए क्लॉक पल्स टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सो एक तो नॉर्मल आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स हो सकता है, या फिर इन्वर्टेड आउटपुट क्लॉक पल्स होता है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, either it works as up counter or it works as a down counter, it works as up or down counter। किसके भी आप पे, एक तो नॉर्मल आउटपुट अगर क्लॉक पल्स है या फिर इन्वर्टेड आउटपुट अगर क्लॉक पल्स है फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, तो इस सर्किटरी को हम कह सकते हैं असिंक्रोनस काउंटर। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस, बिकॉज देखिए अगर मुझे पूरा सर्किट का आउटपुट चाहिए 2 बिट का, तो मे भी ये आउटपुट आ जाएगा Q2 और Q1 के फॉर्म में। सो अनटिल एंड अनलेस आई विल नो द वैल्यू ऑफ Q1, आई कांट गेट द वैल्यू ऑफ Q2। यानी कि जब तक मुझे Q1 का वैल्यू पता नहीं है तब तक Q2 डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स योर डिपेंडेंसी इज ऑन द प्रीवियस वन। इसी वजह से इस सर्किट को हम कह सकते हैं असिंक्रोनस, इट इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस। नाउ असिंक्रोनस काउंटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ripple counters, most important terms, they are also called as what, ripple counter। यहाँ पर हम लिखेंगे second type, also called as ripple counters। now the question is why they are called as ripple counters, because here output of the first flip flop is rippled as a clock pulse to the next flip flop। यानी कि हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स कनेक्ट किया है, तो क्या हो रहा है, आउटपुट प्रोपागेट हो रहा है, यानी कि आउटपुट रिपल्ड हो रहा है। इस वजह से इस काउंटर को हम क्या कह सकते हैं, रिपल काउंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, असिंक्रोनस काउंटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिपल काउंटर्स। एंड अगेन एवरी काउंटर हैज़ बेसिक 2 टाइप्स, आइदर अप काउंटर और डाउन काउंटर। अब ये अप काउंटर क्या होता है, सो whenever your counter is counting in ascending order like 0 1 2 3 सो ऑन अप टू n-1, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्टेट्स है तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको हम कहते हैं अप काउंटर। वेर एज इफ आई कम अक्रॉस डाउन काउंटर, सो इन केस ऑफ डाउन काउंटर्स डेफिनेटली it will start from 0, then it will start from n-1, n-2 so on up to the last case, यानी कि 0 से स्टार्ट करता है, बाद में n-1 पे जाता है और so on up to the फर्स्ट केस आता है। तो इस टाइप के काउंटर को हम कह सकते हैं डाउन काउंटर। लेट अस एग्जांपल, टेक वन एग्जांपल, लेट सपोज आई हैव n इज इक्वल टू 4, यानी कि टोटल 4 स्टेट्स हमारे पास है। तो काउंटिंग कैसा होगा, अब काउंटर की केस में 0 1 2 और 3, because n is 4, 4 minus 1 will be 3, this will be the first case। in case of down counter it will start from 0, then next n-1, n is 4, 4 minus 1 will be 3, next n-2, 4 minus 2 will be 2, next 4 minus 3 it will be 1, yes। so 0 then maximum then 2 1 and again कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। सो इस टाइप के काउंटर को हम कह सकते हैं डाउन काउंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। एंड रिमेंबर वन थिंग, even if we deal with asynchronous counter or synchronous counter, we have basic 2 types, either up counting or down counter। so this is all about asynchronous counter। अब इसके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे कि 2 बिट नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं 2 बिट अप काउंटर कैसा होता है या फिर डाउन काउंटर कैसा होता है। so this is about asynchronous counter। Now I will be coming across the second type, which we call it as synchronous counter। what is it? So let's start with its definition। it is a counter in which all flip-flops are clocked simultaneously। that means output of first flip-flop is not connected as a clock pulse to the second flip-flop। so इस काउंटर को हम कह सकते हैं synchronous counter, यानी कि सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का डिपेंडेंसी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे नहीं है
और एवरी फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक पल्स हम देते हैं वो साइमल्टेनियसली है, तो इसको हम कह सकते हैं सिंक्रोनस काउंटर। लेट अस टेक द सेम एग्जांपल। आई हैव टू डिज़ाइन 2-bit काउंटर, 2-bit सिंक्रोनस काउंटर। तो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं? अगेन 2 बिट्स फिर है तो 2 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, जिसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो सकता है। लेट सपोज दिस इज D1, ये उसका स्टेट्स या फिर आउटपुट है, ये D2 है, ये उसका कुछ स्टेट और आउटपुट है। अब मैं यहाँ पर कुछ इनपुट कनेक्ट करता हूँ और विल कनेक्ट ए क्लॉक पल्स हियर। नाउ द सेम क्लॉक पल्स आई विल बी कनेक्टेड टू द सेकंड फ्लिप फ्लॉप, और जो D2 है उसके अक्रॉस भी हम कुछ इनपुट दे सकते हैं, यानी कि इनपुट D1 के अक्रॉस भी है, इनपुट D2 के अक्रॉस भी है। आउटपुट कहाँ से लेते हैं हम? Q1 और Q2 के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्लॉक पल्स नहीं कनेक्ट किया एज ए आउटपुट एज ए क्लॉक पल्स। तो क्या किया है, जो क्लॉक पल्स है वो साइमल्टेनियसली इस फ्लिप फ्लॉप के जा रहा है और इस फ्लिप फ्लॉप को, यानी कि एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम दिस फ्लिप फ्लॉप विल ट्रिगर एंड दिस फ्लिप फ्लॉप विल ट्रिगर। तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर आएगा? डिपेंडेंसी आएगा इनपुट के ऊपर। जो इनपुट हम दे रहे हैं वही आउटपुट मिलेगा। अगर हमने 0 दिया तो 0, 1 दिया तो 1। तो इस टाइप के काउंटर्स को हम कह सकते हैं सिंक्रोनस काउंटर। अब सिंक्रोनस क्यों? क्योंकि हमने क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली दिए हैं, यानी कि सेकंड फ्लिप फ्लॉप का फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर। सो दिस इज हाउ वी कैन डिज़ाइन synchronous counter, and in the previous case we have seen asynchronous counter. Now in most of the cases as per the university examinations are considered, there might be questions like differentiate between synchronous counter and asynchronous counter. So in those points can be covered for synchronous and asynchronous counter. I hope you understood the basics of counter, asynchronous counter and synchronous counter. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन असिंक्रोनस काउंटर। थैंक यू।